नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में हाल ही में एक पेट से लटकी मिली दो दलित नाबालिग बहनों के मामले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया है कि आरोपी जो है ये लड़कियों के दोस्त थे। तो एक्चुअली हुआ क्या दोस्तों, विक्टिम्स के परिवार ने दावा किया कि 3 लोकल रेजिडेंट्स ने उनका किडनैपिंग कर लिया और उनकी हत्या कर दी। लड़कियों की मां के अनुसार 2 आदमी उनके घर के बाहर मोटरसाइकिल पर आए और जब वो गायों के लिए चारा लाने में व्यस्त थी तब उन्होंने लड़कियों का किडनैपिंग कर लिया। किडनैपिंग के 2 घंटे बाद नाबालिग बच्चियों के डेड बॉडी गन्ने के खेत में पेट से लटके मिले। तो टोटल 6 अक्यूज्ड को अरेस्ट किया दोस्तों इस ब्रूटल क्राइम के लिए, और इनका नाम है छोटू, जुनैद, सोहेल, हफीजुल, करीमुद्दीन एंड आरिफ। एसपी के मुताबिक आरोपी जुनैद को एनकाउंटर में पकड़ा गया जहां उसके पैर में गोली लगी थी। तो ये जो फ्रेश इंसिडेंट यूपी का ही बदायूं की घटना की याद दिलाती है, जब 2014 में 14 और 15 साल की 2 नाबालिग बहनों को आम के पेट से लटका पाया गया था। दोनों कजिन सिस्टर्स थे। उनके परिवार ने आरोप लगाया था कि उनके साथ बलात्कार किया था और उनकी हत्या कर दी गई थी। वैसे देखा जाएगा तो आजकल दलित एंड आदिवासी के अगेंस्ट जो अट्रोसिटीज है उसमें राइज देखने को मिला है। रीजन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का रिपोर्ट के हिसाब से 2021 में अट्रोसिटीज और क्राइम्स अगेंस्ट शेड्यूल कास्टेस 1.2% रेट में इंक्रीज हुआ था, और सबसे ज्यादा अट्रोसिटीज और क्राइम्स वाला केसेस रिपोर्ट हुआ था उत्तर प्रदेश में से 25.82% ऑफ द टोटल केसेस। इसके बाद राजस्थान विद 14.7%, फिर मध्य प्रदेश विद 14.1%। तो ये समझ में आ रहा है उत्तर प्रदेश में से सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहा है। नाउ वायलेंस अगेंस्ट दलित एंड आदिवासी वीमेन हैज आल्सो राइजन। नाउ दलित एंड आदिवासी वीमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस हो रहा है दोस्तों उसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है। अगर आप रेप केसेस देखोगे अगेंस्ट एससी वीमेन तो वो टोटल नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड का 7.64% है, एंड एसटी वीमेन टोटल नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड का 15%। मतलब वायलेंस अगेंस्ट दलित एंड आदिवासी का केसेस जितने रिपोर्ट हो रहा है उसमें 7.64% जो है रेप केसेस है अगेंस्ट एससी वीमेन एंड 15% जो है रेप केसेस है अगेंस्ट एसटी वीमेन। Now, ये टोटल ऑफ 2,63,512 केसेस ऑफ अट्रोसिटीज रजिस्टर हुआ था शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट, एंड 42,512 केसेस ऑफ अट्रोसिटीज रजिस्टर हुआ था शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट। इनमें से 12,159 केसेस में इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है अभी भी। वैसे प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट के बारे में आपने सुना होगा। इसका लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ था 2015 में और ये इंप्लीमेंट हुआ था 2016 में, और इस अमेंडमेंट में अट्रोसिटीज रिलेटेड केसेस में स्पीडी ट्रायल्स के लिए प्रोविजन था। पर उसके बावजूद वायलेंस जो हो रहा है दोस्तों दलित एंड आदिवासी विक्टिम्स के अगेंस्ट उसमें कोई डिक्रीज नहीं देखने को मिला। वैसे डाटा के हिसाब से इंडिया में हर 15 मिनट में एक क्राइम कमिट हो रहा है दलित के अगेंस्ट। 6 दलित विमेन का रेप हो रहा है हर दिन, और 56,000 चिल्ड्रन जो स्लम्स में रह रहा है दोस्तों वो मैल न्यूट्रिशन की वजह से मर रहे हैं हर साल। फाइनली एससी एंड एसटी प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज एक्ट 1989 के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। ये एक्ट एनैक्ट हुआ था एससी एंड एसटी कम्युनिटीज के अगेंस्ट जो अट्रोसिटीज हो रहा है उसे प्रिवेंट करने के लिए, और उसे लेटेस्ट अमेंड किया गया 2015 में टू स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज मोर अट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित एंड आदिवासी वीमेन। तो देखिए 2015 में जब अमेंडमेंट हुआ दोस्तों इसमें काफी सारे प्रोविजंस को इंक्लूड किया गया, जैसे कि सेक्सुअल असोल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड देवदासी डेडिकेशन। देवदासी डेडिकेशन मतलब क्या होता है? देखिए बहुत पहले क्या होता था, छोटी लड़कियों को टेंपल में डेडिकेट करता था देवदासी बना के। बेसिकली टेंपल में जो डीटी है उनका सर्विस करने के लिए, और ये शादी करने के लिए भी अलाउड नहीं था, टेंपल में ही रहना है। इवन ब्रिटिशर्स भी इसके अगेंस्ट था। इंडिपेंडेंस के बाद अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लॉस बनाया गया देवदासी डेडिकेशन को प्रोहिबिट करते हुए। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज अगेंस्ट एससी एंड एसटी अमेंडमेंट एक्ट 2015 में भी देवदासी डेडिकेशन को प्रोहिबिट किया हुआ है। तो प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज एक्ट 1989 का सेक्शन 3 क्लॉज 2 क्लॉज 5 के हिसाब से if any person not being an SC/ST member commits any offense under the IPC punishable with imprisonment of 10 years or more against a person on the ground that such a person is from an SC/ST community, he shall punishable with imprisonment। तो कुल मिला के आप यही समझ लीजिए दोस्तों, अगर एक नॉन SC और ST मेंबर
अगर एक SC/ST मेंबर के साथ कोई क्राइम करता है तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगा एज पर द इंडियन पीनल कोड। पर देखिए दोस्तों, ये जो प्रोविजन है ये प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में लिखा हुआ था। जब अमेंडमेंट आया 2015 में, इसमें छोटा सा एक चेंज, एंड दैट चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, दिस वाज अमेंडेड इन 2015 टू चेंज द फ्रेज ऑन द ग्राउंड दैट सच पर्सन इज ए मेंबर ऑफ SC/ST टू नोइंग दैट सच पर्सन इज ए मेंबर ऑफ SC/ST। इसका मतलब क्या है दोस्तों? देखिए, इधर मैंने आपको क्या बोला, अगेंस्ट ए पर्सन ऑन द ग्राउंड दैट सच ए पर्सन इज फ्रॉम एन SC/ST कम्युनिटी। मतलब देखिए, कोई भी एक पर्सन के साथ आपने कुछ ऑफेंस कमिट किया जो SC और ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सो दैट इज पनिशेबल अंडर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। पर जब इस एक्ट का अमेंडमेंट आया, ये वाला सेंटेंस को चेंज किया, नोइंग दैट सच ए पर्सन इज ए मेंबर ऑफ SC/ST। इसका मतलब यह है दोस्तों, अगर आपको पता नहीं था कि वो पर्टिकुलर पर्सन SC या ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, देन दैट ऑफेंस इज नॉट पनिशेबल अंडर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। समझ गए ऐसा क्यों किया गया? देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी लोकेलिटी से बाहर जाओगे तो आप थोड़ी ना लोगों को पहचानोगे। आपको ये पता ही नहीं होगा कौन SC है, कौन ST है, कौन OBC है, कौन जनरल है। तो अगर आपसे कोई गलती हो जाता है तो आपको प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के अंडर पनिशमेंट नहीं देने के लिए ऐसा किया गया, क्योंकि ऐसे कई सारे केसेस रिपोर्ट हुआ था दोस्तों। बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 क्यों एनैक्ट किया था? बेसिकली SCs एंड STs के अगेंस्ट जो इंटेंशनल वायलेंस हो रहा है उसे प्रिवेंट करने के लिए। तो अगर किसी को पता ही नहीं था तो ये गलती नहीं होता है ना। वैसे इस प्रोविजन से रिलेटेड रिसेंटली एक केस हुआ था नॉर्थ इंडिया में, कहीं जगह का नाम मैं भूल गया, शायद हमने डेली न्यूज में उस इंसिडेंट के बारे में बताया था, क्योंकि उस इंसिडेंट से रिलेटेड कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखिए, हुआ यह था दोस्तों, एक सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस उनके जुरिस्डिक्शन में एक शेड्यूल्ड कास्ट पर्सन के साथ कुछ ऑफेंस किया। तो वो पर्सन पहुंच गए कोर्ट और बोला, इस सब इंस्पेक्टर ने मेरे साथ ऑफेंस किया है, इनके अगेंस्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के अंडर एक्शन लेना चाहिए। पर सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का काउंटर आर्ग्यूमेंट ये था कि मुझे ये मालूम नहीं था कि ये शेड्यूल्ड कास्ट मेंबर है। वैसे वो सब इंस्पेक्टर है, उन्हें तो लॉ मालूम होगा, उनको ये पता होगा कि ऐसा बताने से मैं बच सकता हूं। पर कोर्ट ने क्या बोला उनको, आप तो सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है, आपके जुरिस्डिक्शन में जितने शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल्ड मेंबर्स के, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको पहचानना भी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों, ये जो प्रोविजन है इसका मतलब यह है आप जल्दी से बच जाओगे। समझ रहे हो ना दोस्तों? इसका भी टर्म्स एंड कंडीशंस देखा जाता है कोर्ट जो है। तो दोस्तों दैट्स इट। देखिए, जो भी हुआ बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ। आजकल इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है दोस्तों। ये तो रिपोर्ट हो रहा है, अच्छी बात है, न जाने कितने केसेस ऐसा हो रहा होगा जो अनरिपोर्टेड है। तो इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों? देखिए, सोल्यूशंस डिस्कस करते करते हम थक जाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है दोस्तों, न जाने कितनी बार हमने इस तरह के रेप एंड मर्डर केसेस के बारे में डिस्कस किए हैं, सॉल्यूशंस भी डिस्कस किए हैं, आप लोग कमेंट भी किए, जैसे कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, लॉज एंड पनिशमेंट्स को और स्ट्रिंजेंट बना देना चाहिए। पर देखिए, ये सबका कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, केसेस फिर से रिपोर्ट हो रहा है। अब तो हाइट हो गया। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, अगर आपके पास अथॉरिटी होता तो आप सबसे पहले क्या करते?